नमस्कार। आज बिहार सिटीजन में हमारे साथ हैं वारिसनगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सूरज कुमार। इनके बारे में जानते हैं, इनसे पूछते हैं, पहले इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं सूरज कुमार कुशवाहा, मैं निर्दलीय के तौर पर वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। मतलब कि इससे पहले आप कोई और चुनाव भी लड़ चुके हैं या पहला बार आपका चुनाव लड़ना है? हम पिछले 10 वर्षों से पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर हैं। जब आप प्रतिनिधि रह चुके हैं, एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अभी सरकार की 7 निश्चय योजना के बारे में आप जान रहे होंगे। तो सरकार की ये 7 निश्चय योजना में होने वाले घोटाला या फिर मुखिया द्वारा जो किया गया गबन सब है, इसके बारे में भी जानते होंगे। तो आप अपने क्षेत्र में कितना कार्य किए हैं इसके लिए? मैं यहाँ फिलहाल 10 वर्षों से पंचायत समिति और मुखिया दोनों का सीट जीत रहा हूँ। पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैंने केंद्र की और राज्य की जितनी भी योजना है 80% उतारने का काम किया है। अब मतलब कि आपके क्षेत्र में जो है आपके द्वारा कार्य अच्छा किया गया है। जी। सर, वैसे कहा जाता है कि कहीं भी हम अगर पूछने जाए या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई मीडिया वाला पूछेगा तो वो तो अपने काम को अच्छा ही बताएंगे, वो तो आपके क्षेत्र में घूमने के बाद पता चलेगा कि कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए, पार्टी से उठ के हम काम कर रहे हैं। अच्छा। किसी पार्टी पर मेरा, चाहे किसी सरकार की योजना से कोई मेरा अथी नहीं है। मैं अपने काम को सर्वोच्च दे रहा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा गवर्नमेंट जो आएगा या कोई भी पार्टी का हो, उस समय में जो काम गवर्नमेंट का होगा, मैं अपने पंचायत में धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं कि मैं इससे विकास हो। नहीं करने से भी तो कोई फायदा नहीं है। आखिर कोई भी योजना हो, अच्छा हो, चाहे भारत स्वच्छता हो, मैंने अपने पंचायत में शौचालय बनवाए हैं और 80% बनवाए हैं। चाहे मुख्यमंत्री का 7 निश्चय है, उसको भी हमने 80% धरातल को उतारे हैं और इसकी प्रशंसा भी जिला में हुई है। सभी लोग जानते हैं। तो सर, जब आप मुखिया हैं, फिर ये विधानसभा चुनाव जो है, इसको लड़ने का विचार क्यों आ गया आपके अंदर? देखिए, मेरे पंचायत भागीरथपुर, कल्याणपुर का लास्ट वारिसनगर समस्तीपुर का बॉर्डर पड़ता है। हमारे पंचायत में रमेशरा जूट मिल है जो वर्षों से है। उसमें 5000 मजदूर काम करते हैं। उसमें 5000 मजदूर काम करते हैं जो 3 बरस 2 महीना से बंद पड़ा हुआ है। इसके लिए हमने पिछले बार 18 में 19 में जोरदार आंदोलन जिला प्रशासन के समक्ष किया। उसका कोई परिणाम नहीं आया। अब भी हमारे माननीय विधायक महेश्वर हजारी जो हैं उद्योग मंत्री बनते हुए मिल को खोले, लेकिन यहाँ 5000 मजदूर काम करते थे, अभी 200 मजदूर काम कर रहे हैं। तो लोग में आक्रोश है, मजदूर में आक्रोश है कि ये तो कहीं चुनावी टॉनिक तो नहीं है। अभी जो खुला है। जी। इसी फलस्वरूप हमें एहसास हुआ कि हमारे क्षेत्रीय, हमारे युवा जो करने वाले, या आज जिला में हमारे सभी उद्योग बंद हैं, इसलिए हमने विधानसभा जाने का मन बनाया है। सर, अगर उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग तो पूरे बिहार में बंद हो गया है। ये कोई आप अपने ज़िले की बात नहीं है, समस्तीपुर ज़िले की नहीं, वो ये तो पूरे बिहार में बंद हो गया। देखिए, हमारा भारत गुलाम था, लेकिन महात्मा गांधी किसी एक हमारे बिहार से आंदोलन स्टार्ट किए थे ना, आज सफलता मिला। आज मैं आज़ाद हिंद भारत में तो हूँ। इसीलिए कहीं एक जगह से ही शुरू किया जाता है। हमने इसी जगह को चुना है, वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र, और जीत के हम जिला के सभी फैक्ट्री जितने बंद पड़े हैं उनको खुलवाने का प्रयास करेंगे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि फैक्ट्री खुलवाने का प्रयास करेंगे, काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है, लगभग 30 साल हो गया होगा उस बंद किया हुआ सारा फैक्ट्री, क्योंकि नहीं, मेरा रमेशरा जूट में जो मेरे ये तो अभी कंटिन्यू 3 बरस पहले बंद हुई, लेकिन मतलब कि मोस्टली जो बिहार में है फैक्ट्री वगैरह है, वो अभी 30 साल के दौरान ही बंद हुआ है। जी देखिए,
पिछला क्या राजनीति हुआ, जो मतलब स्टेट का गवर्नमेंट का जो पॉलिसी हुआ, चाहे केंद्र का जो पॉलिसी के कारण मिल फैक्ट्री बंद हुई, अगर हम इसमें विधायक बन के अगर समस्तीपुर के सब उद्योग खुलवाने में सफलता हासिल कर लेते हैं तो मेरे देखे हुए बहुत से नौजवान हैं, एक आंदोलन, एक क्रांति आएगा और मेरे भारत देश से फिर से उद्योग धंधे पूर्ण रूप से स्थापित हो सर, जाएंगे। जब उद्योग की बात ही आप कर रहे हैं तो उद्योग पूरे बिहार में, और आप बोल रहे हैं कि इस जगह से भागीरथपुर पंचायत से आप इसका एक बिगुल फूंक रहे हैं, जहां से कि मतलब कि पूरे बिहार में हो या पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन आप करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये एक जन सेवा भी हो गया है एक तरह से। तो क्या आपको भी लगता है कि जन सेवा करने से ही या जन सेवा करने के लिए सत्ता में आना जरूरी है? एकदम जरूरी है। सत्ता में आके ही आप कुछ कर पाइएगा। सत्ता के फलस्वरूप ही आपको क्षेत्र विकास, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक विकास, न्याय विकास, सब चीज़ संभव है। चलिए सर, ये तो हो गया। अब राजनीति पर अगर बात करते हैं तो आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से आप विशेष से तो लड़ नहीं रहे हैं। जी। पूरे बिहार में 15 साल राजद की सरकार रही है, 15 साल जदयू की सरकार रही है। दोनों सरकार को अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए दोनों सरकार में, तो बेहतर सरकार आपके नज़र में किन की होगी? देखिए, सच्चाई छुपा नहीं होता है। आज जनता किस मोड़ पे खड़ी है बिहार में, ये आप पार्टी जिस तरह से कुकुरमुत्ता के तरह खुल रहा है, सबका बिजनेस हो गया है, तो पार्टी में संभव नहीं है किस पार्टी को हम अच्छा कहें या बुरा कहें, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। वो तो आने वाले आपको 10 दिसंबर को पता चल जाएगा, 10 नवंबर को है। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन पार्टी अच्छा है। लेकिन फिर भी मतलब कि जो होता है ना कि दोनों 15 साल में आप भी, क्योंकि 15-30 साल का दौरान आप भी देख चुके होंगे, सरकार को देखे होंगे, तो वो कहते हैं उस समय 15 साल जंगल राज रहा है, फिर इस 15 साल को कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार रही है, इसमें बहुत ऐसा कहा। तो इस दोनों को अगर देखा जाए तो बेहतर कौन सा आपको लगेगा? देखिए, आप बहुत सारे जगह गए होंगे, बहुत इंटरव्यू दिए होंगे, एक ही जवाब आया होगा आपको कि सत्ता किसकी अच्छी है, ये हमारे आपके कहने से नहीं होगा, जनता जो कहेगी वही सब। चलिए, अब इस विधानसभा की बात करते हैं। वारिसनगर विधानसभा में है, तो यहाँ पे जदयू के कैंडिडेट जीते हुए विनर कैंडिडेट हैं, और साथ में अभी जो गठबंधन के लिए जो मिला है सीट, वो CPI-ML के फूल बाबू जी को मिला है। यहाँ पे अगर देखा जाए, अशोक कुमार जी फूल बाबू के वो टक्कर देने के लिए आप आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक पंचायत से, क्योंकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में अंतर है, तो इस पंचायत से उठ के एक विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय तौर पे आप यहाँ से लीड कर सकते हैं, यहाँ से जीत सकते हैं, और कैसे इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, भारत देश में 3 सभा है। केंद्र की अपनी एक सभा है, विधान सभा है और एक ग्राम सभा है। 3 ही सभा है और हर पंचायत जोड़ के ही एक प्रखंड बनती है, एक विधानसभा बनती है। कोई चेंजिंग नहीं है, जो गांव में है वही शहर में भी है, सिर्फ चोला बदला रहता है। इसी अनुभव से और इसी विश्वास के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी, या मुन्ना जी हैं या कोई और अन्य दल हैं जो पार्टी पे टिकट लेके आए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये तो जनता पर निर्भर है कि किसको जनता चुनती है, या निर्दलीय चुनती है या पार्टी की जो कैंडिडेट है उसको चुनती है। ये तो मैदान में आए हैं, जीत हार कोई मायने नहीं रखती है। हम हारने के लिए भी खड़ा होते हैं और जीतने के लिए भी खड़ा होते हैं। वो तो जनता डिसाइड करती है, जनता पर वो जनता डिसाइड करती है। अभी आप यहाँ से, हमारे बिहार सिटीजन से, आप यहाँ की वारिसनगर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में आपका क्या राय रहेगा इस चुनाव के लिए? देखिए, जनता वोट देती है कि विपद काल में हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर और राज्य तक, कि विपद काल में हमारी देखभाल करें। जनता इसी कारण अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जो प्रतिनिधि
कोरोना में, बाढ़ में क्षेत्र में आके सेवा किए हैं तो वो स्थापित होंगे, वो फिर प्रतिनिधि बनेंगे। लेकिन जो कोरोना काल में या बाढ़ काल में पटना या दिल्ली में पैक रहे हैं तो जनता इस बार उसको जरूर पैक करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।